Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। आज कैपिटल स्मार्ट सिटी के ज़िला के फैक्ट्रीज़ के हवाले से मैं ये व्लॉग करने जा रहा हूँ और ज़िला के जितने भी तमाम तर मेम्बरान हैं उनकी जो पॉलिसीज़ आई हैं और क्या अपडेट्स आती रही हैं, मार्केट क्या कह रही है, इस हवाले से सारा ये व्लॉग करने जा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग आज का मेरा व्लॉग ज़िला के मेम्बरान के हक़ में भी है। उससे काफ़ी ज़्यादा लोग गिला करते हैं कि आप जो है ना हमारे हक़ में नहीं बोलते आप। इवन तो मैंने ये ऐसी भी कॉल सुनी हुई है कि मुझे किसी भाई का फ़ोन आया तो ही कॉल्ड मुझे, उन्होंने कॉल किया, पता नहीं किस मुल्क से कॉल किया, याद भी नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा आप बोलते हैं। तो आई थैंक देम। तो ही सेड कि जी आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने कितने पैसे दिए बात करते हुए। मैंने उस दिन वो व्लॉग किया था कोई रिगार्डिंग बताने के लिए ना कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिनको विलास एक्सलेट हुए हैं तो उनकी क्या इशू है, कानूनी क्या मामला आता है, किस कैंड पे गलती है। मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, मुझे सच्चाई बोलनी है और मैं बोलता रहूँगा। तो वो भाई बड़ा, मैंने बताया था उस व्लॉग में कि काफ़ी हद तक 80 to 90% कसूर उन लोगों का जो अपनी किस्तें रेगुलरली पे नहीं कर रहे थे। तो वो भाई को जो है ना बात बड़ी बुरी लगी और ही कॉल्ड में, पता नहीं बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे कहा जी आपको कितने पैसे दिए हुए। तो खैर नहीं हो, मैंने फिर बताया कि शायद मुझे कितने पैसे दिए हुए। तो आफ्टर एंड कॉल एंड पे यही था कि ही वाज टर्न इनटू अ वेरी हम्बल एटीट्यूड। मेरे लिए तमाम तर लोग बहुत ज़्यादा मोतबर है और मैं हेल्दी डिस्कशंस को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। विला के मेम्बरान, तमाम तर विला के मेम्बरान, थोड़ा सा ज़रा उसको कर लेते हैं, ज़रा इसकी हाईलाइट्स देख लेते हैं। हुआ क्या है, जिन तमाम तर लोगों ने विला बुक कराया हुआ था उनके साथ हुआ क्या। हुआ कुछ यूँ है भाई उनके साथ कि विला अपार्टमेंट जिनके पास था उनकी पॉलिसी इसको मद्देनजर रखते हुए नहीं है। ठीक हो गया, विला अपार्टमेंट इज समथिंग एल्स। विलास जो है जिन्होंने ये 8, 7, 8, 10, 12 मरले के विलास जो है बुक करवा रहे थे उनकी पॉलिसीज आई। उन तमाम तर लोगों ने अपना प्लान बुक किया हुआ था, डेफिनेटली ये प्लान उनका बुक था। तो उसके बाद अचानक ही एक दिन स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने कहा कि जिन जिनकी किस्तें जो है 79% से नीचे, 80% से नीचे हैं उनको अच्छा खासा जो है हैमर जो है उन पे पॉलिसी हैमर एग्जीक्यूट की गई और उनको अच्छी खासी एक्सक्लेशन दे दी गई और कहा जी अब कुछ नहीं हो सकता, पूरे मुल्क में जो है कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्फ्लेशन आ रही है, तो हम क्यों इन्फ्लेशन की जो कॉस्ट बेयर करें, जो लोग अपनी किस्तें नहीं जमा करा रहे उनको जी इन्फ्लेट कर दो। और उन्होंने रेफर कर दिया कि जी जब आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन की थी तो उसके पास लिखा हुआ था, एक तो पहले ही कहानी थी। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने एक ऑफर दी, उन्होंने कहा जी अगर आप नहीं एग्री करते इससे तो जितने पैसे आपने जमा कराए हैं वो सारे के सारे विड्रॉ कर लें। एनी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की पॉलिसी ये है कि अगर आप विड्रॉन की तरफ जाते हैं या रिफंड की तरफ जाते हैं तो वो 25% कटौती होती है। लेकिन उन्होंने कहा था जी आप आज अप्लाई कर लें, हम आपके पैसे नहीं काटेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ तहकीक के मुताबिक ये था कि 6 महीने बाद जाके पैसे मिलेंगे। एक ही डेवलपमेंट थी। इसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा शोर मचा, इंटरनेशनल जितने हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स थे यहाँ पे भी काफ़ी कुछ हुआ। काफ़ी लोगों ने व्लॉगर्स को बहुत बुरा भला कहा, स्पेसिफिकली जिन लोगों ने ये बताया कि भाई आपके साथ ये इसलिए हुआ है कि आप अपनी किस्तें नहीं जमा करा रहे थे और इसमें आपकी गलती है। तो समेत मैंने ही बात की, मुझे नहीं लगता शायद किसी और ने बात की हो। तो बड़ा जो काउंटर आर्गूमेंट आया। हमेशा मैं बात करता हूँ, आई रिस्पेक्ट काउंटर आर्गूमेंट्स। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन जिसमें अल्फाज का चुनाव, बड़े पढ़े लिखे लोग बड़ा लॉजिकल आर्गूमेंट्स करते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ बात करने का। आप कुछ दिनों पहले मुझे फिर कॉल आना शुरू होगी विला के हवाले से जी कि हमने कैंसिल फाइल लेनी है, मर्ज करनी है, कैंसिल लेनी है, मर्ज करनी है। तो आई वाज लिटरली शॉक्ड, यार कैंसिल फाइल को क्या मर्ज करना है, ये क्या बात है, कैंसिल फाइल लेके विला में क्यों मर्ज करनी है, वो पैसे जो किसी और को देने हैं तो खुद इतने पैसे जमा करा दें, मेक सेंस। हालांकि एक बात भाई मुझे बार बार कॉल कर रहे थे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉल्स के बाद मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। आज मैंने दोबारा वो कॉल सुनी, 12 बजे मैंने सुना, फिर मैंने उससे तहकीक की क्योंकि डेफिनेटली ये पॉलिसी मेरे इल्म में नहीं थी। आज मेरे इल्म में पॉलिसी है, मैंने इसकी पूरी रिसर्च की है कि इसमें ये है जो मुझे अभी तक कम्युनिकेट हुआ है कि तमाम तर लोग जिनके पास विला की जो भी प्राइसेस है वो मौजूद है वो एक्सकलेट हो गए थे। अगर उन्होंने एस्केलेशन एक्सेप्ट नहीं की हुई, ठीक है, अगर एस्केलेशन एक्सेप्ट नहीं की हुई, वो अभी तक हाँ में थे या ना में थे, उनके लिए पॉलिसी है कि वो कोई भी मार्केट से विला जो बाकी लोगों ने खरीदे हुए उनसे विला खरीदे, जो कैंसल विलाज है जो 20% से नीचे हैं, 10% से नीचे जो विलास कैंसिल हुए हैं वो खरीदे और वो जो है ना मर्ज कर दे ताकि विला की फाइल विला में ही रहे और आपका जो प्लान एस्केलेट ना हो। अब इट साउंड्स वेरी अनोइंग एज ऑल्सो, मुझे तो अनॉय कर रहा है। क्यों अनॉय कर रहा है कि विदाउट पहले बगैर किसी नोटिस के फौरन एक
पॉलिसी हैमर और बॉम्ब गिरा देना, फिर कहना आपके पास ऑप्शन यही है कि आप खाली पैसे जमा कराएं, नहीं तो फिर आप पैसे वापस करें या रिफंड ले लें, उसके बाद ये वाली एक चीज़ नहीं लेकर आना, तो इसमें तो वो फंस गया ना बेचारा, जो किस्तें नहीं दे रहा था उसने फिर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो मैं देता हूँ, एस्केलेशन प्राइस देता हूँ। अब एक नई पॉलिसी आ गई जो जिसकी कैंसिल है, तो इसने ना इस पॉलिसी ने एक अजीब सा जो है ना एक रॉ फॉर्मेट खड़ा कर दिया हुआ है। करंट जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक क्या मैं आपको इलेबोरेट करना चाहूँगा। करंट जो मेरी तहकीक है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर तो आपके पास विला है और वो ब्लॉक हुआ हुआ, कैंसिल नहीं हुआ हुआ, और आपने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ कि जी हाँ मैं इसकी एक्सलेशन प्राइस मान रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया था ना कि ठीक है भैया हम इसको मान रहे हैं, आपने वैसे ही अनटैप छोड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल उस अनटैप विला में आप ये कर सकते हैं कि किसी ऐसे बंदे का विला जो कि 10-20% था, वो कैंसिल हो गया था, बस वो उनसे खरीद ले, उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले ले, और वो जो पैसे उन्होंने जमा कराए हुए हैं आप वो पैसे उनको कैश दे दें और उनके जो पैसे हैं वो आप इसमें मर्ज कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्राइस एस्केलेट नहीं होगी और वहीं पर रहेगी। हालांकि टेक्निकली मुझे अभी तक इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, या तो इफ होता है या बट होता है, या यस है या नो है। लेकिन जब मैंने तहकीक की, मैंने अपने सोर्सेज से पूछा तो उन्होंने मुझे चीज बताई कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। देन टुडे आई एम गोइंग टू डू अ व्लॉग ऑन इट। अब इस पे अगर हम एक मजीद बात करें, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई विला है, आप मुझे सुन रहे हैं, आपके पास विला है, आपका विला ब्लॉक हुआ हुआ है, कैंसिल नहीं है ब्लॉक है। अगर कैंसिल है ना तो फिर तो फायदा नहीं, फिर तो आप रिफंड लेंगे। अगर ब्लॉक हुआ हुआ है और या ब्लॉक नहीं हुआ, एस्केलेट हुआ हुआ है, तो अब आपके पास क्या ऑफर बची कि आपको ऐसा विला लें जो कैंसिल है। अब जब आप मार्केट में लेने जाएंगे कैंसिल विला, तो अब अगर परचेजर है तो आपको प्रॉफिट में मिल रहा है। ये एक नई बात मिली है आज ही मार्केट से, कि जब मैंने कहा अपने सोर्सेज को कि ठीक है अगर ऐसा पॉसिबल है, मेरे एक बड़े अच्छे भाई हैं मेरे साथ, मेरे ख्याल से भी व्हाट्सएप वीडियो देख रहे होंगे, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड भी, उनसे आज पूरा दिन मैंने इस बात पे निकला और उन्हीं की उसी इसी डायलॉग की बेस पे मैं आज ही पूरा व्लॉग कर रहा हूँ। तो अगर तो ये पॉसिबल है तो अब जो कैंसिल विलाज है वो प्रॉफिट पे चले जाएंगे। एक बंदा जिसका विला कैंसिल हो गया उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और फाइल इकोनॉमी में ऐसा ही हो रहा है, और स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल इकोनॉमी में ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें कोई दो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, मतलब ये है कि किसी का कैंसिल विला था जिसका पैसा डूब गया था, जाते जाते उसका पैसा उसको प्रॉफिट दे रहा है। जो पैसे दे रहा था कम पैसे दिए, उसने एक्सेप्टेंस कर ली कि हाँ चलो ठीक है मैं एक्सकलेशन मानता हूँ, वो चला गया एक्सकलेशन पे चला गया। जिसने बिल्कुल अनटैप छोड़ा हुआ था कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं करता देखी जाएगी, उसको मैनेजमेंट ने ऑफर दे दी कि चलो यार तुम इसको मर्जिंग की तरफ ले जाओ। तो मतलब ये कि जो परेशान हो गया था वो शायद प्रॉब्लम में चला गया, जिसने परवाह ही नहीं की उसने कहा ठीक है होने दो क्या होगा, तो शायद उसके लिए पॉलिसी आई है। तो इस तरह की एक अनसर्टेनिटी सी अब आ गई हुई है। अब आपने क्या करना है, अब तमाम तर लोग मुझे वो सुन रहे हैं ना जिन्होंने अपनी फाइल जो है, जो ब्लॉक फाइल है, जिनका विला एस्केलेट हो गया, अब आपने करना क्या है। अब आपने करना सिर्फ ये है कि अगर तो आप चाहते हैं कि आपका पुराना प्लान ही रहे, उसके लिए पहले हमें आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के, आपके मेंबरशिप को देख के पता करवाना पड़ेगा कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है या नहीं। अब अगला व्लॉग मेरा तब आएगा जब कोई ऐसी सूरत आएगी मेरे पास कि जब मैं कोई मर्जिंग करवाऊंगा, जाके देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि एक्चुअली क्या हुआ है। एक्सपीरियंस इज स्पीक्स अ लॉट ना। अभी तक तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना ये कि विला के मर्ज कैसे करना है। ठीक हो गया। अगर आप तमाम तो लोग मुझे कोई भी सुनना, किसी का विला का ये प्रॉब्लम है कि एक्सकलेट हो गया, उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, बस खाली बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि जी उनको पुराना विला जो है वो पुराने प्राइस ही मिल जाए, एंड दे आर अवेलेबल टू पे द फर्दर कॉस्ट जो उनकी मिसिंग कॉस्ट थी। आपने करना है, आपने हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। आई विल सजेस्ट, आई विल रिक्वेस्ट कि आप जो भी क्यूरी है टाइप करके भेजें, क्योंकि पूरा दिन व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा वॉइस नोट्स आ रहे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इस वॉइस नोट्स में, एक्सेसिव वॉइस नोट्स में से कोई ऐसी बात मिस हो जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रिटर्न फॉर्म में भेजें। रिटर्न फॉर्म में होता ही है कि कीवर्ड्स भी सेव हो जाते हैं और जो इन्वेंट्री मैनेज हो रही है उस पर भी आपका डाटा सेव हो जाता है। और आप अपना नाम, नंबर, सिटी, कंट्री जहाँ से आप बात करें रिटर्न फॉर्म में लिख के भेजें। अपना विला का जो एक्चुअल प्राइस थी वो लिख के भेजें, जितने पैसे आपने जमा कराए हुए हैं वो लिख के भेजें, करंट स्टेटस लिख के भेजें, अपना मेंबरशिप नंबर लिख के भेजें। और सबसे पहले होगा ये कि आपका डाटा चेक किया जाएगा कि क्या अवेलेबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा। बहुत सारे लोग लगातार मुझसे बात पूछ रहे हैं कि जी क्या होगा, तो आप पहले चीज़ें भेजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। पहले वी विल सी कि उस मेंबरशिप नंबर के अगेंस्ट देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी जब सामने आएगी फिर आपको बताएंगे कि भाई आपके विला के अगेंस्ट ये पॉसिबल सिचुएशंस है। इफ यू एग्री ऑन इट देन वी कैन वर्क ऑन इट टुगेदर। तो दिस इज द पॉइंट। बहुत सारे लोग मुझे विला के हवाले से रब्ता कर रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि ये व्लॉग पूरा सुनना है, और मैंने बता दिया वे आउट क्या करना है। आपने व्हाट्सएप पे जाना है, मेरा जो पर्सनल नंबर है यूफोन वाला, वहां पे आपने जाना है, रिटर्न फॉर्म में आपने सारा कुछ लिख के देना है। आपका स्टेटस चेक करवाऊंगा कि देखूंगा कि जी क्या क्या हालात हुआ, क्या था, क्या हो सकता है इस विला के अगेंस्ट।
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में भेजेंगे, समझना बहुत आसान होगा, देन वी कैन एग्जीक्यूट इट। दिस इज द ओनली वे वी कैन हेल्प अलॉट टू द विला अफेक्टेड कि उनको किसी तरह इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकाला जाए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।